जय हिंद साथियों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने नए सेशन को शुरू करते हुए। तो थोड़ा बहुत अगर वीडियो क्वालिटी में या फिर अगर आवाज में किसी तरह का अगर परेशानी आएगा तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिए। अभी थोड़ा सा नया सिस्टम हम लोग थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं। यह करने का मतलब है कि धीरे धीरे जो है कि अपना सेशन जो है कि बहुत अच्छा से चलेगा। और आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, आप लोग इसी तरह प्यार को जो है कि बरकरार रखिएगा, तो आपको जो है कि किसी तरह का परेशानी नहीं आएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि सर जो ये चीज चल रहा है, यानी जो सिलेबस को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या ये जो है कि बिहार दरोगा में या बिहार एसएससी में या एसएससी जीडी में या फिर विभिन्न प्रकार के जो भी एग्जाम है, क्या यह एग्जाम में क्वेश्चन आपका टच करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम आपके मस्तिष्क का या जो आपका जो बात है या फिर जो भी आपको डर या भय बना हुआ है, तो आपके भय को जो है कि हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे छात्र ने जो कमेंट करते हैं इस तरह का, तो सबसे पहले आप लोग जो है कि यह बता देते हैं कि अगर अभी आप देख लीजिए हाल ही में जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, सबसे पहली बात जो हाल ही में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, मेंस का अगर हम बात करते हैं, तो आप जाके देख लीजिए अभी तक का जो हम वीडियो आपको बना के दिए हैं या जो भी अपलोडेड है, तो आप लोग के पास पड़ा हुआ है। आप लोग जाके देख लीजिएगा कि क्या ये जो पैटर्न चल रहा है कि यह पैटर्न उस एग्जाम को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप लोग जो है कि पता चल जाएगा। अब बात करते हैं बिहार एसएससी का। तो बिहार एसएससी भी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लगभग 75 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर से रहता है। आप लोग को बता दे कि अगर आप रेगुलर रहते हैं हमारे वीडियो पे, ही नहीं कि देख लिए अब क्या माइंड में रहा नहीं रहा, जो है कि दो वीडियो देखे, दो वीडियो छोड़ दिए और बाद में जब एग्जाम में बैठिएगा पता चलेगा कि एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो उसका दोष आप हमें नहीं दे सकते हैं। हम तभी जो है कि आपसे दबाव रख सकते हैं कि आप रिजल्ट दे सकते हैं कि आप वैसा काम कीजिएगा जैसा आपको हम बताएंगे। जैसे आपके पास लगभग 2 से 3 वीडियो डेली प्राप्त होता है। और जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते हैं, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते हैं कि भाई जैसे हम अभी आपसे क्वेश्चन जैसे पूछते हैं, अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है, तो उससे संबंधित जो भी अध्ययन 4 5 6 8 10 बता देते हैं, तो आपको उस चीज पर कमेंट रखना है। अगर उस चीज पर कमेंट रखिएगा तो आपका तैयारी बेहतर होगा और एग्जाम में जो है कि आपका क्वेश्चन टच होने का गारंटी हम दे सकते हैं। जैसे आप जितना भी बड़ा बड़ा कोचिंग ले लीजिएगा, हम सब जगह कोचिंग किए हुए हैं। अगर आप बिहार से संबंध रखते हैं तो बिहार में जितना भी कोचिंग है हम सब जगह कोचिंग किए हुए हैं और खुद हम कोचिंग अपना चलाए हुए भी हैं। और खुद हम एग्जाम बिहार दरोगा का रहे या बिहार सचिवालय का रहे, जहां तक कि हम बीपीएससी का भी एग्जाम निकाल के बैठे हुए हैं और रेलवे में का एनटीपीसी का एग्जाम भी निकाले हुए हैं और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई सबका एग्जाम निकाले हुए हैं। अगर आप लोग चाहिएगा तो आप लोग को जो है कि किसी भी दिन हम दिखा सकते हैं कि सभी का एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं। भले किसी में हम फिजिकल में बाहर हो गए हो, किसी में जो है कि डॉक्यूमेंट में बाहर हो गए हो, तो वो बात एक अलग है, लेकिन आपका एग्जाम निकालने का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छी तरीका से है। और आगे भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम में बैठेंगे और वो भी आपको रिजल्ट देने का काम करेंगे। साथ में आपका भी एग्जाम होगा, मेरा भी एग्जाम होगा, हम भी साथ में बैठेंगे और आपको भी एग्जाम निकलवाएंगे। तो आप लोग को जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बोलते हैं, आप लोग उस पर कमेंट रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग चल जाते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ा कोचिंग जाने का मतलब यह नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर अपने माइंड में चढ़ा देगा बस जो है कि आप एग्जाम निकाल के आ जाइएगा, वैसा कहीं कुछ नहीं होता है। अगर कोई छात्र अगर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या कहीं भी जॉब ले रहा है, एक छोटा से छोटा अगर कोई व्यक्ति जॉब ले रहा है, तो उसका मेहनत ही सबसे बड़ा जो है कि सपोर्ट करता है। अगर आप अपने से मेहनत नहीं कीजिएगा, अगर आप अपने से मेहनत नहीं कीजिएगा तो सोचिएगा कि सब हम टीचर के भरोसे छोड़ दे, तो टीचर आजकल उतना नहीं बैठा हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बता दे कि ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है। वो कुछ नहीं है, सब बैच बेचने के चक्कर में है। आपको लोग को भले यह लग रहा होगा कि यह यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा इसे भरोसामंद के रूप में लीजिए। ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है जो कि देखे नहीं देखे, लेकिन आपको यह उस दिन पछतावा मिलेगा कि जिस दिन आप बड़े बड़े कोचिंग में पैसा दे के फिर भी आपको जो है कि जॉब अगर उस तरह से अगर मेहनत नहीं कीजिएगा, अगर शायद भगवान न करे ऐसा हो कि नहीं लगेगा, तो फिर आपको बहुत दिक्कत आ जाएगा। और आप लोग को हम बता दें कि भले आपको हम ये फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं कि आपको बहुत जगह पैसा दे के भी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इतना
मेहनत जो करते हैं, जॉब में रहते हुए भी इतना समय निकाल के आप लोगों के पास हम उपस्थित रहते हैं। आप लोग जो है कि इसे सीरियसली लीजिए। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अधिक से अधिक टच होगा। हम खुद साथ में बैठेंगे, बिहार एसएससी का बहुत सारा है, बिहार दरोगा का भी है, आरपीएफ का भी है, तो हम सब एग्जाम में बैठेंगे सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो भले फिजिकल ना हो लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए जरूर एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम निकाल के भी दिखाएंगे। तो आप लोग कोई भी टेंशन माइंड में नहीं रखिए। जो भी माइंड में टेंशन आता है आप लोग कमेंट के रूप में या हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आप टेंशन नहीं लेना है। आप लोग रेगुलर अपने दिमाग को पॉजिटिव के रूप में जो है कि रखकर अपने तैयारी को जो है कि आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए अब बिना कोई देरी के हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। और कल जो हम लोग जो रखे थे क्वेश्चन आप सबों के समक्ष जो रखे थे कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना था जिन्होंने आपका जो है कि जातिगत जनगणना शुरुआत कराने वाला पहला राज्य बना था। तो बहुत सारे छात्र ने इसका आंसर जो है कि बहुत अच्छी तरीका से लिखे हैं। तो आप लोग का हम नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो नाम ले रहे हैं, सबसे पहले नाम ले रहे हैं आपका जो है कि स्टूडेंट लर्निंग करके है। स्टूडेंट लर्निंग करके है, वो बहुत जो है कि लंबा लंबा टाइप में लिखे हुए हैं, बहुत मेहनत करके लिखे हुए हैं। और समझ लीजिए जो भी लड़का कमेंट यहाँ पर आके करता है या फिर जो आंसर देते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब देते हैं, तो समझिए कि वो हमसे बहुत लगाव रख रहे हैं। और लगाव रख रहे हैं तभी जो है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं कि 2 मिनट वीडियो देखे, 2 मिनट वीडियो के बाद स्किप कर दिए फिर जो है कि दूसरा चीज देखने लगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। समय निकल जाएगा, साल 2 साल ना, फिर घर से प्रेशर आने लगेगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा। समझ लीजिए भले आप लाख रुपया महीना कमा सकते हैं कोई दूसरा काम करके, लेकिन जो एक जॉब करके, एक सरकारी जॉब करके जो कमाता है, मान लीजिए 30,000 रुपया महीना है, वो एक सुकून वाला पैसा होता है और वो एक इज्जत वाला पैसा होता है। तो आप लोग जो है कि रेगुलर बने रहिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। और यह बता देते हैं कि आज भले हम एक छोटे चैनल पे हैं और भले आज हम जो है कि सिर्फ ऐसे बता रहे हैं, लेकिन समय का इंतजार कीजिए। आप समय का इंतजार कीजिए। जिस तरह से आप सबों का प्यार मिल रहा है और हमारा दिन रात का मेहनत इस तरह से कामयाब हो रहा है कि आपको एक दिन बड़े चैनल पे जरूर नजर आएंगे। और आप लोग को बता दें कि जब आप बिहार एसएससी या फिर आप आरपीएफ में या ग्रुप डी में या एनटीपीसी में जब बैठिएगा, तब आपको उस समय याद आएगा कि यह क्वेश्चन को हम अगर अच्छा से पढ़ लेते, अच्छा से रिवीजन कर लेते, जो है कि आपको उस समय जो है कि जब एक क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में, जब आप देखिएगा बताते हैं, जब आप जो क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं और आपको जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है वही क्वेश्चन अगर आ जाएगा एग्जाम में ना, तो उस समय पूरा मन छटपट करने लगेगा कि अरे यार इसको बढ़िया से पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन जो है कि बन जाता। अब दूसरा आदमी बना दिया होगा, हम ही इसको नहीं बना पाएंगे, हम यहीं से कंपटीशन में बाहर हो जाएंगे, वहीं से आपका माइंड निगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप मेहनत कीजिए, आपके पास समय है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये समझिए कि आप ही सबसे तेज स्टूडेंट हैं। और जो है कि तेज स्टूडेंट अपने माइंड में फिट कीजिए कि हम सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं। जो पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और समझ लीजिए कि कहीं भी आप चल जाइए पढ़ने के लिए, आपको जो है कि कोई घोर के नहीं पिलाएगा, आपको खुद अपना मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं कमेंट में। तो कमेंट में जो है कि स्टूडेंट लर्निंग करके है, वो बहुत अच्छा आंसर लिखे हैं। इन्होंने लिखा है कि जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना है। और भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा हुआ था। और 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1931 को प्रथम जातीय आधारित जनगणना हुआ था और 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत बेस्ट आंसर लिखे हैं। ये क्या होता है कि एक टॉपिक को पकड़े, पूरा जो है कि उसका निचोड़ जो होता है आपके माइंड में फिट हो गया। यानी अगर एग्जामिनर उस टॉपिक को छूता है तो आपसे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो उसके बाद फिर हम नाम लेते चलते हैं सीरियली में। तो उसमें से जो है कि अगला जो नाम आता है वो है आकाश कुमार। आकाश कुमार, आप भी एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। आप लोग को नेगेटिव में बिल्कुल नहीं आना है, तो आप लोग पॉजिटिव होके रहिए। अगला फिर हम नाम लेना चाहते हैं, अगला नाम लेना चाहते हैं राजेश कुमार, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, आप भी एक बहुत एक्टिव स्टूडेंट हैं और हमारे लिए सभी बराबर छात्र हैं। आप लोग रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग रेगुलर बने रहिए। और लगभग 5 से 6 तारीख को एसएससी जीडी का खत्म होगा एग्जाम। उसके बाद आपको जो रेलवे से संबंधित फॉर्म भरिएगा या भर चुके होंगे, उस पे हम लोग जो है कि मैराथन करने का भी काम करेंगे। लेकिन आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को प्यार कीजिए, जिस तरह कर रहे हैं आपको जरूर जो है कि फायदा होगा। आगे अगला बता देते हैं, एक ऋषिका कुमारी है, ये भी बहुत एक्टिव छात्रा है, ये भी जो है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल लगे रहिए इसी तरह। उसके बाद बता देते हैं अंकज कुमार। अंकज कुमार अभी जो है कि एक रेगुलर स्टूडेंट है, आपका आंसर बिल्कुल सही है।
उसके बाद है आपका कुमार रूपेश, कुमार रूपेश आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम का भी सही आंसर है। उसके बाद है मणिभूषण, मणिभूषण आप भी एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। जिस तरह से आपका पढ़ाई के प्रति लगाव है, आप लोग जो है कि एकदम लगे रहिए, आगे सफलता आप लोग को जरूर मिलेगी। उसके बाद फिर है रोशन रॉय, रोशन रॉय आप भी जो है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, आप लोग जो है कि सही जवाब दे रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। आगे फिर है आपका जो है कि सुमित कुमार, सुमित कुमार भी सही दिए हैं। उसके बाद फिर है आपका अजय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह का भी सही जवाब है। उसके बाद फिर आपका है राज राजेश, राज राजेश आप एक बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हैं, आप पॉजिटिव होकर तैयारी करते रहिए। आपका जो है कि अगर बिहार एसएससी को आप फॉलो कर रहे हैं तो यह गारंटी दे देते हैं कि 75 क्वेश्चन में लगभग आपको जो है कि 65 क्वेश्चन जो है कि आपको इस वीडियो से जो है कि आपको काउंटिंग करवा देंगे। जब एग्जाम देकर निकलिएगा तो आपको काउंटिंग करवा देंगे कि देख लीजिए इस वीडियो में हमने इस बात को यह बात बोला है कि नहीं बोला है, तब आपको पता चलेगा। आगे आपको फिर बता देते हैं प्रियासा, प्रियासा भी इसका सही जवाब दिए हैं। फिर आपका जो है कि विराज कुमार गुप्ता, आप भी बहुत डिटेल से लिखे हैं, आप भी बहुत अच्छा स्टूडेंट हैं। उसके बाद फिर है आपके जो है कि पवन, पवन है भागलपुर से संबंध रखते हैं, यह भी बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। उसके बाद फिर है मिथुन कुमार, मिथुन कुमार भी एक रेगुलर स्टूडेंट है, आप लोग भी इसी तरह जो है कि पढ़ाई करते रहिए। फिर है पंकज कुमार, आप भी सही जवाब दिए हैं। फिर है नरेंद्र, नरेंद्र जी आप भी बहुत अच्छा स्टूडेंट हैं। उसके बाद फिर जो है कि है कुछ कुछ भी करके है, आप भी सही लिखे हैं और अच्छा कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है कि उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को बिना देरी किए जो है कि हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग इसी तरह से जो है कि रेगुलर बना रहिएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोग जीके जीएस और मैथ के लिए हम मेरे ऊपर टेंशन छोड़ दीजिए, आपका जो है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिहार एसएससी का लेवल पता है कि क्वेश्चन कहां से आता है। और लूसेंट स्पीडी का जो बात करते हैं, आपको लूसेंट स्पीडी के बारे में भी बता देते हैं कि लूसेंट स्पीडी हम तभी करेंगे जब, अभी देखिए महेश बर्नवाल चल रहा है, महेश बर्नवाल जब पूरा हो जाएगा तो महेश बर्नवाल के बाद हम जो है कि दृष्टि को चालू करेंगे, और दृष्टि जब खत्म हो जाएगा तो हम क्राउन को चालू करेंगे। और क्राउन और लूसेंट को लगभग दोनों साथ लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों बहुत एक दूसरे का मिलता जुलता कंटेंट है। तो आप लोग जब ये महेश बर्नवाल और फिर आप जो है कि दृष्टि, उसके बाद घटना चक्र, ये तीनों को जब कवर कर लीजिएगा, ये तीनों कवर करने के बाद जब आप भिड़िएगा जो है कि आप क्या कहते हैं उसको लूसेंट और स्पीडी पे, तो आपको इतना बेस्ट लगेगा पढ़ने में। आप एक हाई लेवल से लो लेवल तक तैयारी किए हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज ज्यादा हम लोग जो है कि इस पे बहस किए, बहस करने का कारण यह है कि आप लोग जो निगेटिव होते हैं या फिर आगे तैयारी कैसे करें नहीं करें, आप लोग को बीच बीच में इस तरह का मोटिवेट करना हम जैसे आदमियों का यह काम रहता है। नहीं तो बहुत सारे छात्र नए हैं, हुआ जो है कि उनका दिमाग काम नहीं करता है, क्या करे नहीं करे, उसे बहुत सारे आदमी निगेटिविटी कर देते हैं। तो आप लोग निगेटिव नहीं आइए, और निगेटिव जो आदमी आपको करते हैं समझ लीजिएगा कि वो आधे रास्ते में ही रह जाते हैं, और वही बुद्धि देते हैं उनसे भी कि आप ये करो, तो समझ लीजिए आप उसके चक्कर में नहीं आना है आपको। आप जो है कि पॉजिटिव वे में पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं जो है कि करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद फिर इसी वीडियो में हम लोग साइंस को भी देखेंगे। तो आप लोग को बताना है, पहला क्वेश्चन आज का, सदातंसिक अभ्यास किन दो देश के बीच होता है? भारत और सऊदी अरब। आप लोग को बता दे, देखिएगा क्वेश्चन, सदा, स्व द्वा का सदा, स्व द्वा का सदा से समझ लेना है सऊदी अरब। क्या समझ लेना है? सऊदी अरब। एगो भारत उसमें कॉमन रहेगा, यानी भारत और सऊदी अरब के बीच सदा नाम का अभ्यास होता है, स्व द्वा का सदा। तो याद रख लेना है, सदा मारना है किसके किसके बीच? भारत और सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब। और सऊदी अरब की जो राजधानी है वह राजधानी कहां है? तो याद रखेगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। कहां है? रियाद, रियाद। याद रखेगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। अगला, हाँ अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वह भारत और यूएई के बीच, भारत और यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यानी कि डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है वह भारत और यूएई के बीच हुआ है।
और यह जो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत और यूएई के बीच हुए डेजर्ट संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है, तो आप लोग को हम बताते हैं बार बार कि डेजर्ट जो होता है, डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। क्या होता है? और मरुस्थल भारत के अंदर में सबसे अधिक राजस्थान में है, और राजस्थान में थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल में ही डेजर्ट संयुक्त सेना अभ्यास भारत और जो है कि यूएई के बीच हुआ है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि यह जो मरुस्थल है, यह मरुस्थल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, जिसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं, चोलिस्तान के नाम से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रतिवर्ष जो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाते हैं 17 जून को मनाते हैं, 17 जून को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 11वां खंजर संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देश के बीच, तो भारत और किर्गिस्तान, भारत और अब इसको जुगाड़ से याद रखवाते हैं। आप लोग को पता है कि खंजर खंजर जब भोंकते हैं तो कड़कड़ की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? कड़कड़, यानी क से यानी किर्गिस्तान, खंजर किर्गिस्तान, खंजर किर्गिस्तान, यानी खंजर जब भोंकते हैं तो कड़कड़ की आवाज आती है, यानी किर्गिस्तान याद रखना है। और उधर सौदा का सदा करके सऊदी अरब, सौदा का सदा करके सऊदी अरब। वही डेजर्ट जो हुआ है भारत और जो यूएई के बीच हुआ है वह राजस्थान में हुआ है, क्योंकि डेजर्ट का मतलब मरुस्थल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि साइक्लोन नाम का जो संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है वह भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच? भारत और मिस्र। क्योंकि आप लोग को लॉजिक से हम याद करवा देते हैं कि मिस्र एक ऐसा देश है जो कि आपका नील नदी के किनारे है। किसके किनारे है? और याद रखिएगा नील नदी में साइक्लोन आता है। नील नदी में क्या आता है? साइक्लोन। और नील नदी जो है वह मिस्र में है, इसीलिए भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन। और नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र जो की राजधानी जो काहिरा है वह काहिरा नील नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। और याद रखना है मिस्र का पुराना नाम इजिप्ट है। मिस्र का पुराना नाम इजिप्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है VINBAX यानी विनबैक्स संयुक्त सेना अभ्यास भारत और वियतनाम, क्योंकि भी से वियतनाम होता है, भी से यानी अक्सर जो संयुक्त सेना अभ्यास होता है वह किसी देश के नाम पर ही होता है। जैसे आपको सौदा का सदा बताए सऊदी अरब, उसी तरह से आपको हम बताए जो है कि ये क्या कहते हैं साइक्लोन भी आप लोग को याद रखना है वो मिस्र में होता है। अब मिस्र के जो है कि एक नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, तो याद रखना साइक्लोन जो होता है वह नील नदी में आता है, यानी मिस्र के साथ है। उसी तरह आपको बता रहे हैं VINBAX यानी भी से वियतनाम, बी से भारत, भी से वियतनाम, बी से भारत। तो याद रखना है विनबैक्स हो गया भारत और वियतनाम के बीच। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त सेना अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा सूर्य किरण। क्या याद रखिएगा? सूर्य किरण संयुक्त सेना अभ्यास भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल। और हाल ही में काला पानी विवाद भी जो देखा गया है भारत और नेपाल के बीच, यानी काला पानी विवाद जो देखा गया है वह उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है जो कि भारत और नेपाल के बीच है। और नेपाल से भारत के अंदर में कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, और 5 राज्य में से आप शुरू करते हैं उधर से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम हो गया। ये कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। और नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 2015 में लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पूछेगा कि इंद्र संयुक्त सेना अभ्यास, इंद्र हो गया भारत और रूस के बीच, इंद्र हो गया भारत और रूस, इंद्र हो गया भारत और रूस के बीच, भारत और रूस के बीच। और याद रखिएगा अगर पास पास करके पूछे जो है कि आपका जो लॉन्च किया है एक अंतरिक्ष यान वो किया है रूस ने। किसने लॉन्च किया है? रूस ने। याद रखिएगा पास नाम का, पास नाम का, ये आपका ईरान का था लेकिन लॉन्च किया है जो है कि आके रूस ने किया, याद रखिएगा। और भारत ने भी जो अपना जो पहला जो आपका था आर्यभट्ट, जो कि था आपका आर्यभट्ट उपग्रह, उसको भी लॉन्च करने वाला जो देश था वह था रूस। कौन था? रूस। यानी रूस के द्वारा ही भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट, उसे 1975 में जो है कि बैकानूर नामक स्थान से जो है कि उसे छोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है वज्र प्रहार संयुक्त सेना अभ्यास भारत और अमेरिका, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे वज्र प्रहार के अलावा तो याद रखना युद्धाभ्यास। अगर इतने को सिर्फ पूछेगा युद्धाभ्यास, कोई नाम नहीं है,
सिर्फ बोलेगा युद्धाभ्यास संयुक्त सेना अभ्यास जो हुआ है किन दो देश के बीच, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे टाइगर शार्क भी कहां हुआ है, भारत अमेरिका, टाइगर शार्क भी भारत अमेरिका, टाइगर शार्क भी भारत अमेरिका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है मित्र शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देश के बीच, भारत श्रीलंका, मित्र शक्ति यानी भारत के सबसे जो इधर आपका समुद्री देश है पड़ोसी वह श्रीलंका है, कौन सा है, श्रीलंका, यानी मित्र शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास भारत और श्रीलंका। वहीं अगर पूछे समुद्र शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास तो याद रखेगा भारत इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति यानी समुद्र शक्ति याद रखेगा भारत इंडोनेशिया, और मित्र शक्ति याद रखेगा भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है धर्म गार्जियन संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देश के बीच होता है, धर्म गार्जियन भारत जापान, भारत जापान, भारत जापान, याद रखिएगा। धर्म गार्जियन भारत जापान, धर्म गार्जियन भारत और जापान, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जिमैक्स, जिमैक्स JIMES, जिमैक्स भी भारत जापान, क्योंकि जापान का अंग्रेजी होता है जे से, इसीलिए जिमैक्स करके मारना है आपका जो है कि भारत जापान। उसी तरह से एक और होता है सिलिनेक्स, SLINA, यानी कि भारत श्रीलंका, सिलिनेक्स भारत श्रीलंका, सिलिनेक्स भारत श्रीलंका। सिलिनेक्स पूछेगा तो भारत श्रीलंका, और जीमैक्स पूछेगा तो भारत जापान, भारत जापान, क्योंकि एस से श्रीलंका हो गया, जे से जापान हो गया, धर्म गार्जियन भी भारत जापान, धर्म गार्जियन भी भारत जापान। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है हरिमो शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देश के बीच, भारत मलेशिया, हरिमो शक्ति भारत मलेशिया, हरिमो शक्ति हो गया भारत मलेशिया। एक बार फिर से बता देते हैं, दोनों इंपोर्टेंट है। अगर पूछेगा मित्र शक्ति तो श्रीलंका ले लेंगे, अगर पूछेगा समुद्र शक्ति तो हल्का दूर चल जाएंगे, इंडोनेशिया चल जाएंगे, कहां चल जाएंगे, इंडोनेशिया चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है बरून संयुक्त सेना अभ्यास भारत फ्रांस, बरून फ्रांस, बरून फ्रांस, बरून संयुक्त सेना अभ्यास भारत फ्रांस, बरून भारत फ्रांस। और फ्रांस में याद रखना है, फ्रांस में याद रखना है, फ्रांस को जो है कि आपका किसानों का देश भी कहते हैं, फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं, या फिर असुरा सुंदरियों का देश के नाम से भी जानते हैं फ्रांस को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि नोमेडिक एलिफेंट, नोमेडिक एलिफेंट संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देश के बीच, नोमेडिक यानी कि याद रख लेना है नोमो यानी कि मंगोलिया, किसके बीच, मंगोलिया, नोमेडिक मंगोलिया, नोमोडिक मंगोलिया, और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। और याद रख लीजिएगा राजधानी कम से कम 3 को देखने के लिए मिलेगा आपको, बिहार SSC में अगर बैठिएगा तो आपको मुद्रा या 2 राजधानी जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, या अगर आप ग्रुप डी एग्जाम में बैठते हैं तो वहां भी आपको मुद्रा देखने के लिए लगभग 1 से 2 को मिलेगा। इसीलिए आप लोग आदत बनाइए कि जब कोई भी देश आए तो कम से कम उसका राजधानी माइंड में रिकॉल करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है एक्वेरिन संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देश के बीच, मालदीव के बीच, भारत और मालदीव, भारत और मालदीव। आप लोग को बता दे 2 चीज, यानी याद रख लीजिएगा एक्वेरिन ए से होता है और ए से एकता भी होता है, एक का एकता, यानी एक्वेरिन और एकता संयुक्त सेना अभ्यास दोनों मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच, भारत और मालदीव। और मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जो है कि समुद्र शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देश के बीच बताए हैं, भारत इंडोनेशिया, मित्र शक्ति श्रीलंका, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अजय वारियर, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं तो प्रीवियस पलटाइएगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे अजय वारियर संयुक्त सेना अभ्यास, अजय वारियर संयुक्त सेना अभ्यास, तो वह भारत और ब्रिटेन के बीच है, भारत और ब्रिटेन के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच। वहीं अभी बताए थे भारत नेपाल सूर्य किरण, भारत नेपाल सूर्य किरण। इंद्र बताए थे भारत और रूस, भारत और रूस के बीच जो होता है वह आपका इंद्र होता है, याद रखिएगा, इंद्र बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन आप लोग को अगर हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो होता है वह लगभग 3 संयुक्त सेना अभ्यास होता है, कितना होता है, 3 में से सबसे इंपोर्टेंट याद रख लीजिएगा बोंगो सागर, कौन सा, बोंगो सागर, बो से बांग्लादेश, बो से बोंगो सागर। और याद रख लीजिएगा संप्रीति, क्या याद रखेगा, संप्रीति हो गया, बोंगो सागर हो गया और मैत्री, ये तीनों का तीनों भारत और बांग्लादेश, ये तीनों का तीनों भारत और बांग्लादेश, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कोप इंडिया जो आयोजन हुआ संयुक्त सेना अभ्यास का किसके किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका, कोप इंडिया भारत और अमेरिका।
और कोप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कोप जो हुआ है इस बार हर एक वर्ष उसका बैठक होता है। कोप एक देश का समूह है और उसका जो बैठक हुआ है आपका ये 126 और 27 और 128, ये 3 गो लेटेस्ट में हुआ है। तो याद रखना है 127 और 28 को आपको याद रखना एकदम जरूरी है एग्जाम में अगर बैठिएगा। तो 127 में जो हुआ है वह मिस्र में हुआ है। कहां में हुआ है? मिस्र में। और 128 का यूएई में हुआ है। दोनों एकदम माइंड में फिट कर लीजिएगा। 127 थोड़ा सा कम है, 127 थोड़ा सा कम है 128 के तुलना में, इसीलिए 127 में जो रखेंगे वो छोटा देश मिस्र को रखेंगे। किसको रखेंगे? मिस्र को, यानी नाम के हिसाब से यूएई थोड़ा सा यूनाइटेड अरब अमीरात थोड़ा लंबा नाम है, इसीलिए लंबा को बड़ा के साथ रखेंगे, यानी बड़ा को बड़ा के साथ रखेंगे। यानी 128वां जो हुआ है वह आपका यूएई में हुआ है और 127वां जो हुआ है वह आपका हुआ है मिस्र में। कहां में हुआ है? मिस्र में। अगर बात करते हैं हम पहला कहां में हुआ था, तो याद रखना है कि पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था वह जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। तो ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। चलिए आज जो है कि अब हम लोग आते हैं साइंस पे। तो जितना क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछे हैं आप लोग को साइंस ये संडे के दिन जो है कि आपको रिवीजन करवाएंगे और वह वीडियो आपको जो है कि प्राप्त हो जाएगा संडे को रात में। चलिए अब साइंस पे आते हैं हम लोग। साइंस में आप लोग को बताना है कि हड्डी का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन हो गया ऑस्टियोलॉजी। और हड्डी जो होता है वह सबसे मेन भाग हड्डी कहलाता है। और हड्डी को जो छोटा छोटा रूप में अगर हम देखते हैं बच्चा सब में, तो वह हड्डी का जो आपका छोटा रूप होता है उसे उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब उपास्थि। ठीक है, याद रखिएगा। और बोन मतलब हड्डी। तो आप लोग जो है कि ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो इंग्लिश में बोलते हैं कमेंट में कि आपको अक्सर शब्द जो बोलिए जो है कि वह इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में बोल दिया करेंगे। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अस्थि का अगर अध्ययन पूछे तो ऑस्टियोलॉजी हो गया। अगर उपास्थि यानी कार्टिलेज का अध्ययन पूछे तो आप लोग को कॉन्ड्रोलॉजी मारना है। कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे मांस का अध्ययन पूछे तो मायोलॉजी। मांस का अध्ययन मायोलॉजी। नाक का अध्ययन नाक का अध्ययन राइनोलॉजी। कान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि हड्डी का अध्ययन तो ऑस्टियोलॉजी। अगर यकृत का अध्ययन देखें तो हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। वहीं अगर गुर्दा देखें तो नेफ्रोलॉजी। वहीं अगर हम बात करते हैं खून का अध्ययन तो खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी। हेमेटो देखिएगा, एगो बोले हेपेटो प बोले हैं, एगो हेमेटो म बोले हैं, यानी जिसमें हम हेपेटो बोलते हैं वो यकृत का अध्ययन होता है। और अगर हम म का बात करते हैं, हेमेटो बात करते हैं, तो वो खून का अध्ययन होता है। खून का अध्ययन याद रखिएगा। अगर हम तंत्रिका तंत्र के अध्ययन का बात करते हैं तो न्यूरोलॉजी होता है। क्योंकि आपको दो चीज याद रखना है, एक गुर्दा का अध्ययन याद रखना है, एक तंत्रिका तंत्र का अध्ययन याद रखना। दोनों बहुत कंफ्यूजन वाला है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है, इसलिए न्यूरॉन से न्यूरोलॉजी बना देंगे। और गुर्दा का अध्ययन होता है नेफ्रॉन, इसीलिए नेफ्रोलॉजी बना देंगे। तो ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका हृदय का अध्ययन क्या होता है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी होता है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। और मस्तिष्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कंडरा जो होता है वह किसको किसको जोड़ता है? पेशी को अस्थि से। पेशी को अस्थि। कंडरा कहने का मतलब टेंडन। कंडरा कहने का मतलब क्या? टेंडन। आप लोग को एक हम सूत्र बताए थे, एक कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था आपका दिल्ली सल्तनत का शासक, जिसे मूर्ख सल्तनत के नाम से भी जानते थे या बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जानते थे। और याद रखिएगा कि उसको शॉर्ट में हम लोग एमबीटी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। तो एम से मांस बना लीजिएगा, बी से बोन बना लीजिएगा, टी से टेंडन उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंडन। लेकिन कभी कभी एग्जाम में टेंडन नहीं लिखता है। टेंडन का जो हिंदी नाम होता है वह कंडरा होता है। कंडरा यानी टेंडन में डो आ रहा है, इसीलिए कंडरा में भी डो आएगा। तो इसका मतलब याद रख लीजिएगा कि पेशी को अस्थि से जो जोड़ता है वह कंडरा। कंडरा है तो सही है, नहीं तो देखना है आप लोग को टेंडन। क्या देखना है? और याद रखिएगा हड्डी से हड्डी है, अस्थि से
अस्थि का जो जोड़ कहलाता है वह लिंगामेंटस कहलाता है, और लिंगामेंटस का जो हिंदी नाम होता है वह आपका होता है स्नायु। क्या होता है? स्नायु। क्योंकि याद रखना है, स्नायु हो गया आपका लिंगामेंटस का हिंदी, और टेंडन हो गया कंडरा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि स्नायु एवं कंडरा किस प्रकार के उत्तक हैं। याद रखना है संयोजी उत्तक। ये सब क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और याद रखेगा संयोजी उत्तक में से जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त एक किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक। कैसा उत्तक? संयोजी। और याद रखना है रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में भी हिमेटिन के कारण, किसके कारण? हिमेटिन नाम का जो लौह यौगिक पाया जाता है उसी के कारण जो है कि लाल रंग दिखता है खून का। तो याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन का जो प्रवाह होता है, हीमोग्लोबिन का प्रवाह वो आरबीसी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? यानी आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अर्थात जैसे एक बीमारी होता है आपका डेंगू बीमारी जब हो जाएगा शरीर में, तो आपके शरीर में जो है कि आपका प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाता है। देखते होंगे डेंगू बीमारी जो होता है जो अरबो वायरस के द्वारा फैलता है, तो वह अरबो वायरस के द्वारा जब फैलता है डेंगू बीमारी, तो डेंगू बीमारी में डॉक्टर जो चेक करता है वो प्लेटलेट्स का चेक करता है। कहीं प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 3.5 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए शरीर में। अगर वो प्लेटलेट्स उसमें घटते जाता है, इसका मतलब आरबीसी घटते जा रहा है। और जब वह घटेगा शरीर में खून की मात्रा, तो यह जरूर है कि शरीर में जो है कि कमजोरी उत्पन्न होगा। और जब शरीर में कमजोरी उत्पन्न होगा तो विभिन्न प्रकार के बीमारी आपके शरीर में आ सकता है। क्योंकि शरीर में अगर खून अच्छा रहेगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी अच्छा रहेगा, तो आपको जो है कि शरीर में किसी प्रकार की बीमारी जल्दी नहीं होगा। क्यों? ऐसे ऐसे बीमारी को रोकने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है वह एक प्रकार से हमारे शरीर में पुलिस के रूप में काम करता है, यानी रोगी से लड़ने के रूप में काम करता है। कोई रोग जो नहीं होता है हमारे शरीर में, इसका मतलब समझिए कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोरसल्स की मात्रा अधिक है। लेकिन आप लोग को याद रखना डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, और वो जो कम होती है वो आपका डेंगू बीमारी से कम होती है। तो याद रख लेना है आप लोग को, याद रख लेना है आप लोग को कि भाई डेंगू बीमारी जो होता है वो अरबो वायरस से होता है। किससे होता है? अरबो वायरस से। और उसमें आरबीसी की मात्रा या प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में ईंधन के रूप में काम कौन करता है, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट काम करता है। कौन काम करता है? कार्बोहाइड्रेट काम करता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वह प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारे बच्चे में या फिर जो बच्चा होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो उपयोग में लाना चाहिए या सेवन में, उसको प्रोटीन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? क्योंकि प्रोटीन का यूज करने से मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छी तरीका से होता है, और मस्तिष्क के साथ साथ शारीरिक विकास भी बहुत अच्छी भली भांति से होता है। और प्रोटीन का खोज बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जिलियस ने। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि गठिया बीमारी जो होती है वह हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो गठिया जो है वह हड्डी को प्रभावित करता है। लेकिन हड्डी के साथ अगर ऑप्शन में आपको जोड़ दे दे, यानी हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है वही 40-45 साल के बाद जो है कि बहुत प्रॉब्लम होने लगता है गठिया बीमारी में। तो याद रख लीजिएगा वह जोड़ को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? और जोड़ का अध्ययन भी आप लोग को हम बता चुके हैं। जो हड्डी से हड्डी का जोड़ होता है उसको जो है कि अध्ययन जो करते हैं वह अध्ययन की विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाती है? ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाती है? यानी जोड़ से जोड़ या फिर जोड़ का अध्ययन या हड्डी के जोड़ का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। याद रख लीजिएगा। और हड्डी के बीच में जो है वह साइनोवियल नाम का द्रव पाया जाता है। किस नाम का? साइनोवियल नाम का द्रव पाया जाता है। देखते होंगे कि जो ज्यादा रनिंग करता है बाद में चलकर उसको परेशानी होता है घुटना वगैरह में, या फिर जो आपका मतलब ज्यादा वर्क करता है, आपका हड्डी का जैसा यूज करिएगा ज्यादा, तो आपको हड्डी वगैरह ये दर्द करने लगता है। और उसमें जो है ना डॉक्टर के द्वारा बाद में जो है कि उसमें विभिन्न प्रकार का द्रव डाला जाता है सुई के द्वारा। तो इसका मतलब समझिए कि उसमें द्रव डाला जा रहा है, क्योंकि वह ज्यादा यूज करते करते जो है कि वह खत्म हो जाता है जो है कि। तो ये याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है वह किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डी को। किसे प्रभावित करता है? हड्डी को। तो आप लोग लॉजिक से याद रखेगा। देखिएगा अगर पहली बार जो लड़का पढ़ेगा ना
जैसे पढ़ेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस से कौन सा अंग में हानि होता है या उसको प्रभावित करता है, तो सोचेगा अरे यार ऑस्टियोपोरोसिस क्या है नहीं है या इंग्लिश में नाम है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा या गलत मार देगा। लेकिन जो लड़का पढ़ा होगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा कि भाई ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है, इसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी को ही प्रभावित करेगा। किसे प्रभावित करेगा? हड्डी को, क्योंकि हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर और आप लोग को पता है कि हड्डी को अगर अच्छा रखना है तो विटामिन डी को लेना पड़ेगा, विटामिन डी को लेना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन डी जो सूर्य की किरण से मिलती है वह जो है कि आपका कैल्सीफेरॉल के रूप में काम करती है, अर्थात कैल्शियम के रूप में काम करती है। इसीलिए सुबह सुबह जो है कि आपके सूर्य के किरणों में जो है कि आप लोग को सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपको विटामिन डी का कमी नहीं हो। और सबसे पहले जो हमारे शरीर में जो विटामिन बनता है वह विटामिन डी ही बनता है, विटामिन डी बनता है, और वह सबसे तेजी से बनने वाला आपका विटामिन बी है हमारे शरीर में। और आप लोग को हम बताए थे कि विटामिन डी हमारे शरीर में तभी बनता है जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? कोलेस्ट्रॉल, जो कि वसा के द्वारा हमारे शरीर में जो मात्रा होती है, यानी वसा के द्वारा जब अधिक मात्रा हो जाता है हमारे शरीर में तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी अधिक बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल की अधिक जब मात्रा हो जाएगा तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसान है, हमारे शरीर के नुकसान है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है तो हार्ट अटैक होने का संभावना अधिक हो जाता है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सुखार रोग, सुखार रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रख लीजिएगा विटामिन डी। किसके कमी से? विटामिन डी। और याद रख लीजिएगा विटामिन डी के कमी से लड़का याद करता है रिकेट्स। क्या याद करता है? रिकेट्स। लेकिन एग्जाम में आपको रिकेट्स नहीं मिलेगा, आपको जो है कि अगर रिकेट्स मिलेगा तो समझिए कि उस दिन आपका सही है, वह दिन आपका सही चल रहा था। लेकिन जब आपको वो सुखार रोग मिलेगा, क्वेश्चन में देगा सुखार रोग किस विटामिन की कमी से, तो जो है ना दिमाग सूख जाएगा आदमी का कि ये क्या पूछ रहा है। तो याद रख लीजिएगा सुखार रोग का मतलब होता है रिकेट्स बीमारी। कौन बीमारी? रिकेट्स, जो कि विटामिन डी के कमी से ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पेंगेंट्स रोग, पेंगेंट्स रोग, पोएका गोएका अंसवर टोसो। पेंगेंट्स रोग जो है वह भी प्रभावित करता है हड्डी को। किसे प्रभावित करता है? हड्डी को। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद रखना पड़ेगा। हम इसीलिए बार बार कहते हैं आप लोग को कि जब थोड़ा सा महस बर्नवाल वगैरह आप पढ़िएगा, बहुत लगा कहते हैं लूसेंट लूसेंट, आप लूसेंट कवर कीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं है, वो भी हम करवाएंगे, बहुत अच्छी तरीका से करवाएंगे। लेकिन जब आप इस तरह का क्वेश्चन दो चार एक्स्ट्रा फैक्ट लेके चलिएगा, लूसेंट में हड्डी के बारे में जानते हैं सिर्फ क्या दिया है? लूसेंट के बारे में सिर्फ आपको वही मिलेगा, रिकेट्स मिलेगा, सुखार रोग मिलेगा। इसीलिए जो है कि इधर आपको पूछ देगा पेंगेंट्स रोग। पेंगेंट्स रोग जो है ना शायद लड़का जो ये बुक फॉलो करता होगा उसी को मिलता होगा। तो आप लोग भी उस लेवल का बनिए। एक बार तैयारी करने का मौका मिला है, जब आप एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारा माइंड में लेकर चलिएगा एग्जाम में, तो आपका अलग एक कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में घुसने के दौरान मन में कि भाई जैसे बहुत आदमी का एकदम दौड़ पूरा फिनिशिंग रहता है, 5:20 का दौड़ रहता है, 5:10 का दौड़ रहता है, तो वो सोचता है कि अरे जो होगा देख लेंगे, जो कि एकदम रनिंग तो निकालना ही निकालना है, वो कॉन्फिडेंस एक अलग होता है। उसी प्रकार से एग्जाम में जब आप घुसिएगा, एंट्री करिएगा, तो उस समय आपका हौसला बहुत बुलंद रहेगा, और वही जो है कि आपका जो रहेगा हौसला बुलंद, वही एग्जाम में आपका अच्छा फॉलो एग्जाम में आपको पास करवाएगा। लेकिन जो अधकचरा तैयारी किया हुआ रहता है तो उसका माइंड जो है उस तरह फ्रेश काम नहीं करता, डरा हुआ रहता है, अरे यार क्या होगा नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन समझिए कि जितना भी तैयारी है आप उसी में 100% मान के आप एग्जाम में जाइए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है टीटेनी बीमारी। आपको पहले भी हम चर्चा किए थे टीटेनी के बारे में। टीटेनी बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डी को। किसे प्रभावित करता है? हड्डी। यानी टीटेनी पूछे या पेंगेंट्स रोग पूछे या गठिया पूछे या ऑस्टियोपोरोसिस पूछे या फिर आपका रिकेट्स पूछे, ये सारा का सारा बीमारी जो है वह किस अंग की है? हड्डी की। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि शीत निंद्रा के दौरान, जब यानी शीत निंद्रा यानी जब सो रहा होता है मेढक, शीत निंद्रा के दौरान मेढक जो है कि किस अंग से शोषण करता है? तो याद रखिएगा त्वचा से। किसे करता है? त्वचा से। शीत निंद्रा का मतलब होता है वैसा नींद जो शीत के मौसम में हो। किस मौसम में हो? शीत यानी ठंडा के मौसम में हो, जब वो बहुत देखते होंगे आप लोग, जैसे ये गिरगिट हो गया घर में, या फिर जैसे छिपकली हम जिसको बोलते हैं, या फिर आप मेढक सब देखिएगा कि ये सब शीत प्राणी है। कौन प्राणी है? यानी ये मौसम के अनुकूल चलता है। आप लोग को मौसम में यह कहावत भी है कि जो है कि वह आदमी जो है वह गिरगिट के तरह रंग बदल लेता है। कहने का मतलब वो मौसम के अनुकूल चलता है। तो कहने का मतलब है कि जब ठंडा मौसम आएगा तो ठंडा मौसम में आपको बहुत सारा जीव जंतु नहीं दिखेगा, और जब गर्मी आता है तो वही पूरा घर में गिरगिट वगैरह या छिपकली वगैरह दिखने लगता है।
तो इसका मतलब है कि वह शीत ऋतु में छुप जाता है और यानी कि बिल वगैरह में घुस जाता है। तो इसका मतलब तो वहां पर जो वो सांस लेते हैं शीत ऋतु के दौरान में सोते हुए आपका मेढक, वह लेते हैं त्वचा से। किससे लेते हैं? त्वचा से। किससे लेते हैं? और आप लोग को बता दें, हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वह त्वचा है। वह कौन सा है? लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। वहीं हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो वह अग्नाशय है। वह कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है ना आपको बिहार दरोगा इस बार मेंस में पूछा था कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो देखिएगा बच्चा सब याद करके जाता है, पहली जो है यकृत है, बस कहानी खत्म। अब छोटी पढ़ के जाता है पीयूष ग्रंथि है या पिट्यूटरी ग्रंथि है, लेकिन वह पूछ देगा आपको दूसरा कौन सी है, तो थोड़ा सा वो लेवल का चीज हो जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय है, और अग्नाशय ही एक ऐसी ग्रंथि है जिसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। यानी वो दोनों प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इसलिए उसको मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि श्वसन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है। श्वसन जो हम लोग लेते हैं, श्वसन एक प्रकार का आपका अपचयी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? अपचयी या अपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? अपचयन। और यह सब क्वेश्चन आपको आरआरबी, एनटीपीसी हो, एलपी हो या ग्रुप डी हो, उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और श्वसन जो होता है ना, श्वसन को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ये जैसे एक होता है आपका निश्वसन, एक होता है उच्च श्वसन। यानी एक बार जो हम ले रहे हैं, इन कर रहे हैं, इन जो कर रहे हैं, इन करने में हमको 2 सेकंड का समय लगता है। देखिए कभी गौर कीजिएगा, आपको बता देते हैं, टोटल श्वसन की क्रिया होने में एक बार 5 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का? 5। समझिएगा, इन्हें कि हम एक बार सांस ले लिए तो प्रक्रिया पूरा पूर्ण हो गया, नहीं, उसको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, यानी एक बार इन किए और उसको आउट भी हमको करना है, CO2 के रूप में बाहर छोड़ना है। जब वो CO2 के रूप में बाहर छूटेगा और ऑक्सीजन के रूप में अंदर जाएगा, तब समझेंगे कि हम लोग जो है कि एक प्रक्रिया पूर्ण की है। जैसे आप अपने घर से बाहर निकले मार्केट के लिए, और मार्केट में आप सब्जी लिए, सब्जी लेके जब आप घर पहुंचते हैं, तब समझिएगा कि मेरा यात्रा सफल हुआ, ये चीज होता है। लेकिन अगर बीच में ही आपकी गाड़ी अगर पंचर हो गई, तो समझिएगा मेरा जो है कि यात्रा जो है कि पूर्ण नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप घर से निकले और घर को पुनः पहुंच गए, तो इसका मतलब यात्रा पूर्ण हो गया। उसी प्रकार से आप सांस जब एक बार लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, तब यह समझिए कि एक श्वसन हम किए। क्या किए? और याद रखिएगा कुल यह प्रक्रिया होने में, सांस लेने में, कुल प्रक्रिया होने में 5 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का? और 5 सेकंड में जानते हैं, 5 सेकंड में जो है कि आपका जो अंदर लेते हैं हम लोग, अंदर घिसते हैं, जिस समय इन करते हैं उस समय 2 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का? और जो हम छोड़ते हैं जिस समय वो CO2 को, उसमें 3 सेकंड लग जाता है। कितना सेकंड लगता है? यानी टोटल आपको कितना सेकंड का समय लगा? 5 सेकंड का। कितना सेकंड का? 5 सेकंड का। तब जाके मेरा श्वसन प्रक्रिया पूर्ण हुआ। यानी आप घर से निकले तो आपको जाने में मार्केट 2 मिनट का समय लगा, वहीं आपको आने में 3 सेकंड का समय लगा। तो समझिएगा हमको घर जाने आने में टोटल लग गया 5 सेकंड। तो ये सब चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग को बताना है किण्वन प्रक्रिया की खोज जो किया था वह किस वैज्ञानिक ने किया था? वह लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने। और लुईस पास्चर ने इसके साथ अनोक्सी श्वसन का भी प्रक्रिया का खोज किया था। अनोक्सी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका अनोक्सी श्वसन होता है। तो अनोक्सी श्वसन का खोज किया था लुईस पास्चर ने। किसने किया था? और रेबीज के टीके का खोज भी किसने किया है? लुईस पास्चर। रेबीज के टीके का खोज भी। और रेबीज का मतलब होता है जो आप लोग कुत्ता अगर काट लेता है, तो कुत्ता के काटने से जो है कि आपका जो कि रोग होता है वह आपको हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कौन रोग होता है? लेकिन हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है उसमें से एक आपका वायरस चल जाता है जिसका नाम है रेब्डो वायरस। क्या नाम है? रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस याद रखने का प्रयास कीजिएगा, और उसे दूर करने के लिए आपको जो है कि रेबीज का टीका दिया जाता है, जिसकी खोज आपका लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय के धड़कने की औसत दर प्रति मिनट कितनी बार होती है? 72 बार। 72 बार धड़कने में 1 मिनट का समय लगती है। यानी प्रति मिनट कितनी बार धड़कती है? और याद रख लीजिएगा प्रति मिनट धड़कती है 72 बार। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि प्रति सेकंड मतलब एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड। तो याद रखिएगा 60 में से 72 को भाग दे देंगे तो एक बार धड़कने में लग जाएगा 0.8 सेकंड। एग्जाम का पूछा हुआ
क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहे हैं कि भाई देखिएगा टोटल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर पूछेगा एक बार धड़कने में कितना समय, तो 0.8 सेकंड, 0.8 याद रखिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग से हम पूछ रहे हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग को बताना है, आप लोग को बताना है सुखार रोग, सुखार रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी तरीका से दीजिएगा, और आपका जवाब का हमें बहुत बेहद ही इंतजार रहता है। आप लोग जितना हम आपको मोटिवेट किए या जितना आपको समझाए, या टोटल का टोटल आपको जमीनी स्तर का बात बताएं, आप थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। भले आपको इस चैनल पर फ्री में कंटेंट मिल रहा है, लेकिन आप यह न समझिए कि फ्री में मिल रहा है तो इसे हम लोग इग्नोर करें, और आपको बता दें कि आप इसे कम से कम जहां भी पढ़ते होंगे आप पढ़ते रहिए, लेकिन आप जो है कि 1 घंटा का वीडियो यह जरूर देखिए, आपको जरूर फायदामंद होगा। और लास्ट में एक बात यह भी बता देते हैं कि जितना भी बड़े कोचिंग या बड़े जो चैनल है, जितना वो आपका क्वेश्चन जीके जीएस में या मैथ में टच करवाएगा, उतना देख लीजिएगा मेरे वीडियो से भी टच करेगा। आज यह बात बता देते हैं, ज्यादा हम एक्स्ट्रा बात नहीं बोलते हैं नेगेटिव बात किसी कोचिंग के बारे में, लेकिन एक आध दो स्टूडेंट ने मैसेज किए थे तो आपको जो कि समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप बिहार एसएससी का आगे एग्जाम देख लीजिएगा, अगर बिहार एसएससी में कोई भी कोचिंग अगर देख लीजिएगा कि अगर वो 75 में 70 क्वेश्चन लड़ाएगा, तो वहां पर 75 में मेरा भी 70 क्वेश्चन लड़ेगा नहीं, क्योंकि हम जितना यहाँ क्वेश्चन ही कर देते हैं। अगर आप भी समझिए कि इंसान है, आप खुद समझिए कि जब इतना क्वेश्चन हम 1 घंटा में कर दे रहे हैं, तो समझिए कि अगर इसको आप माइंड में फिट कर लीजिएगा तो क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। बस पॉजिटिव वे में तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस यह हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितना भी मेरा चैनल को फॉलो कर रहे हैं और सभी का सिलेक्शन हो, बस यही हम जो है कि ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।